ये कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थीं हमें वापस दिए जाने चाहिए। जे&के पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूँ, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर ये इल्ज़ाम मेरे किसी मिनिस्टर के खिलाफ लगा होता अभी तक एसीबी वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कहीं पे भी दखल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल मैं जानता हूँ ये एक ऑनरेबल एमएलए के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल एमएलएज ऑपोजिशन के हैं कहीं ना कहीं वो दखल दे रहे हैं। और इसमें जो हमारे एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया टेरर अटैक को कैसे देखते हैं? अफसोस की बात है, वो कहाँ से थे, कौन थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बेगुनाह लोग मारे गए। और मैंने हमेशा ये कहा है, जब ये हमारे यहाँ हुआ है, कहीं और हुआ है, कोई भी मजहब आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती तो आप इस तरह बेरहमी से किसी बेगुनाह का कत्ल करो। मैं तो उस बहादुर को भी सलाम करता हूँ जिसने अपनी जान की परवाह नहीं दी। मैं वो वीडियो देख रहा था, किस तरह वो उस पर झपट पड़ा और उसने बंदूक छीनने का काम किया। पता नहीं कितने लोगों की जान उसने बचाई। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, होना नहीं चाहिए। सर, जहाँ तक टूरिज्म को लेकर हम बात करें सर, रिवाइव करने की काफी कोशिश की जा रही है, बट अदर साइड ऑफ द स्टोरी स्टिल कैपिंग नहीं हो रही है एयरलाइंस की टिकट्स को लेकर, जबकि हमने देखा कैंसिलेशंस भी पार्ट ऑफ इट। बट अभी न्यू ईयर है, क्रिसमस है, हमने देखा रिवाइवल के लिए हमें काफ़ी हद तक अल्लाह ताला ऊपर वाले की मदद की ज़रूरत है। जब तक गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह में हमें ठीक ठाक बर्फ़ नहीं मिलती, एक अच्छा खासा तबका टूरिस्टों का जो है वो यहाँ नहीं आएंगे। बाकी हम अपने तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो प्रमोशन के हवाले से हो। अभी कुछ ही दिनों में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हवाले से उनका एनुअल कन्वेंशन जो है यहाँ श्रीनगर में होगा। इसी तरह टूरिज़म प्रमोशन के हवाले से कई सारे कदम जो हैं उठाए जा रहे हैं। कोशिश की जाएगी कि टूरिज़म जो है उसको दोबारा हम रिवाइव करें। जहाँ तक आपने टिकट के कैपिंग की बात की, वो तो पूरे मुल्क में फेल हुआ। इंडिगो के ग्राउंडिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाज़िया हिदायत दी थी कि टिकटों की कीमत जो है वो कंट्रोल की जानी चाहिए, नहीं हुआ। एयरलाइन ने माने नहीं। अब चलिए, उसमें हम भी इसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसका इलाज हमारे हाथ में है नहीं। चार्जशीट कर रहा है, चार्जशीट हो रहा है, फैसला अदालत में होगा। मैंने हमेशा ये कहा है ना कि फैसला आप अदालत पे छोड़िए। ये मेरा काम या किसी और का काम नहीं है। जब मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है, मैंने हमेशा कहा इसको अदालत पे छोड़ दीजिए। कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, इसके लिए कानून है, इसके लिए अदालत है। अदालत फैसला करेगी। एनआईए का काम था इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन हो चुका। अब चार्जशीट पेश होगा, अब केस लड़ा जाएगा अदालत। उमर साहब, ये जो चाडोरा एमएलए साहब के साथ और लोकल इंतज़ामिया के साथ जो भी इसका हम हल निकाल सकेंगे निकाल लेंगे, लेकिन इंतज़ामिया को भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आसमान से टपक के नहीं आता सर। लोग उसको जितवा के भेजते हैं और उनके साथ तरीके से पेश आना ये कोई मजबूरी नहीं है। ये हर अफसर की, यहाँ तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो है तमीज़ से पेश आऊँ। अब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू कर लूँ, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों ने इनको चुन के भेजा है। हमारी जिम्मेदारी है कि इनसे हम मशवरा करें और इनके राय के मुताबिक जो है अपना काम करें। सर, कल